अरे आपके रामचरित्र मानस में लिखा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे। यानी हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है, महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है, महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं, महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे, तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे पकड़ लेना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम और कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाना। तो सुमरन, ध्यान और भजन तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता सच्चा है, नित्य नियम से करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते हैं, लेकिन कभी आपने विचार ये नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, और जिसकी शक्ति से तुम्हारा इतना बड़ा ये शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम बन गया, अरे तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग जरा विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, ना कोई जात और बिरादरी को बदलने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। अरे जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते यहीं रह गए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर जब आप धर्मराज की कचहरी में पहुंचोगे, तो वहां ना तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम किस जाति के हो, या तुम किस कौम के हो, या तुम किस मजहब के हो। अरे भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो
या तुम पाकिस्तान से आए हो, अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं। अरे भाई अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा।